ओम शांति। आज का वरदान है, सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, शक्तिशाली सेवाधारी भव। सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, शक्तिशाली सेवाधारी भव। बाबा ने वरदान एक्सप्लेन किया। दुनिया में आजकल अकाले मृत्यु का ही डर है। डर से खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। दुनिया में आजकल अकाले मृत्यु का डर है। डर से खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर भय से छुड़ाओ। उन्हें खुशखबरी सुनाओ कि हम आपको 21 जन्मों के लिए अकाले मृत्यु से बचा सकते हैं। हर आत्मा को अमर ज्ञान दे, अमर बनाओ, जिससे वे जन्म जन्म के लिए अकाले मृत्यु से बच जाएं। ऐसे अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी बनो। ऐसे अपने सुख और शांति के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी बनो। तो इसलिए बाबा ने आज कहा कि अकाले मृत्यु का भय बहुत ज़्यादा है आत्माओं के अंदर, क्योंकि शरीर के साथ इतना अटैच हो गए हैं, रोल में इतना अटैच हो गए हैं कि ऐसा लगता है कि ये शरीर ख़त्म तो सब कुछ ख़त्म। मृत्यु का भय, बाबा ने कहा, डर से खाते हैं, सोते हैं, रिश्ते निभा रहे, सब कुछ एक भय में कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते उनको आप खुशखबरी सुनाओ कि 21 जन्मों के लिए परमात्मा का जो ज्ञान है वो अकाले मृत्यु के भय से बचा सकता है। या परमात्मा का ज्ञान क्या कहता है, तो वो ज्ञान सुनाओ या वो सुख शांति की अनुभूति कराओ। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि दुनिया में ज्ञान बहुत है और दुनिया में इतना ज्ञान है और हर कोई जो भी ज्ञान की बात सुनाता है तो उस ज्ञान की बात को सुनाते हुए अच्छी बातें ही बताई जाती हैं। लेकिन जब हम किसी को ये वाली बात सुनाते हैं कि परमात्मा धरा पर आ गए हैं, वो हमें सुख शांति का मार्ग बता रहे हैं, हमें हमारी ओरिजिनल पहचान बता रहे हैं, तो मात्र बातों से उनकी समझ में नहीं आता और वो इस पे कन्विंस नहीं हो पाते। क्योंकि जैसे कहा कि दुनिया में ज्ञान बहुत है और हर जगह से कुछ ना कुछ ज्ञान की पॉइंट्स मिलती हैं, तो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन कि कहाँ जाया जाए, कौन सा रास्ता सही है। इसलिए उनके लिए रास्ता चूज़ करना सहज हो जाए, उसके लिए हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस ज्ञान को अपने जीवन में पहले लेके आएँ और धारणा स्वरूप बन जाएं और उसके बाद उनको कोई भी बात बोलें, ताकि जब वो हमारे जीवन में इस ज्ञान को प्रैक्टिकली देखें तो वो इस बात को महसूस करें कि सच में ये ज्ञान जो है वो वंडर करता है, सच में सुख शांति की अनुभूति हो सकती है, ये प्रैक्टिकल है। तभी हमारे क्योंकि अगर हमारे वाइब्रेशन चेंज नहीं होंगे, हमारे जीवन में ज्ञान नहीं आएगा, तो फिर दूसरों को सिर्फ मुख से समझाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और दूसरे इस बात पे कन्विंस भी नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए सही जो रीति से सेवाधारी बनना यही है और शक्तिशाली सेवाधारी बनना यही है कि हमारे हर कर्म से सेवा हो, हमारे व्यवहार से सेवा हो और हमारी पर्सनालिटी से सेवा हो। आगे बाबा ने स्लोगन दिया, याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सर्व की दुआएं मिलती हैं। याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सर्व की दुआएं मिलती हैं। जब परमात्मा की याद है, उसके महावाक्यों की याद है और जब उन महावाक्यों को हम अपने कर्म में उतारते हैं, कोई भी काम करते हैं, उस काम को करते हुए जब हमें वो महावाक्य याद रहते हैं और उस काम में जब हम उन महावाक्यों के सार को उतार देते हैं, तो वो काम नॉर्मल साधारण कर्म नहीं रहता, लेकिन सेवा बन जाता है, क्योंकि उसके द्वारा किसी न किसी को सुख शांति और संपन्नता की महसूसता होती है। तो इसलिए याद और सेवा का बैलेंस जब हम रखते हैं तो हमें सर्व की दुआएं मिलती हैं। ओम शांति।